हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है, ए डिवाइड द ज्वाइंट पॉइंट्स दिस पॉइंट्स एंड दिस 3,5। इन दोनों पॉइंट्स को करने वाली लाइंस को डिवाइड करता है कि ए किस रेशियो में, के रेशियो 1। ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड सी आपको गिवन है और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के बताना। ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कोई ये पॉइंट्स है -5, आपके पास 1, दूसरा पॉइंट्स कितना रखा 3,5। इसको डिवाइड करता है सम रेशियो, तो के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। मान लेते हैं ये ए डिवाइड कर रहा है, उसने बोला था ए के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट में एक्स कंपोनेंट कितना आएगा। ध्यान सुनिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो के 3 के और आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा तो -5 अपॉन कितना आएगा के प्लस के 1। वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये इससे 5 के होगा और ये आ जाएगा -a प्लस के 1 अपॉन में कितना आएगा के प्लस के 1। ये ए के कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये क्या है ए के कोऑर्डिनेट। तो ए के कोऑर्डिनेट अपने पास आ चुके हैं 3 के -5 अपॉन के प्लस के 1 और 5 के प्लस के 1 अपॉन के प्लस के 1। ये कोऑर्डिनेट अपने पास ए के आ चुका है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ के आ गया। तो ये आ गया। अब आपके पास बी भी पता है और सी भी पता है, तो एरिया निकाल लो। तो एरिया कितना होता है 1/2 डिटरमिनेंट्स, मॉड होता पहले फिर डिटरमिनेंट्स होता। ये मॉड है और ये डिटरमिनेंट। ठीक है, x1 y1, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो कितना है 3 के - 1 x1 अपॉन ये x1 आया और x2 आया 1 और x3 7। y1 आएगा के 5 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 और ये आ जाएगा y2 कितना है y2 इज 5 और y3 इज -2 और 1 1 1। ये एरिया होता। ये बात समझ गए। तो अब मैं बार बार मॉड नहीं लगाऊंगा, आप समझ जाना, एक डिटरमिनेंट है एक मॉड है। तो इसका एरिया कितना दे रखा 2 दे रखा। तो ये 2 उस तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा, मॉड हटेगा तो कितना आ जाएगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस कुल मिला के लिख देते हैं कि प्लस माइनस का कितना 4 आ जाएगा राइट साइड में। अगर मैं पूरा इसको बार बार ना लिखूँ तो +-4 लिख देता हूँ। तो इसको सॉल्व करो 3 के -5 अपॉन के प्लस के 1 है ना। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन करें तो कितना आएगा 5 माइनस के 2 तो +7 आ जाएगा। माइनस के कितना आएगा 5 के प्लस के 1 अपॉन के प्लस के 1। ये वाला गया निकालो तो 1 माइनस के 6, तो ये प्लस के 6 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस के 1। ये वाला गया ये, तो ये आ जाएगा -2 और -35। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। इक्वल टू +-4 ऑलरेडी लिखा है राइट साइड, तो ये मिटा देते हैं। यहाँ तक बातें समझ गई। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 के और ये आ जाएगा 35 प्लस का इसको 6 से मल्टीप्लाई 30 के और ये आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पे किससे ये 37 हो जाएगा। तो 37 के -37 और दैट इज इक्वल टू +-4 और कितना हो जाएगा के प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये क्या है 21 के और ये 30 के और ये 37 तो -7 के आया, -7 करोगे तो -7 और इससे और कम करो तो -14 के प्लस के 14 के, ये 14 के आ गया है ना। के का काम हो चुका है। अब बात करते हैं सीधा कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट 35 और 37, 35 37 और ये 6 कम करो तो ये 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा माइनस के 31, तो ये 6 -66 हो गया। अब राइट साइड में कितना प्लस माइनस के 4 के प्लस के 1। अब एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, ध्यान सुनेगा। तो 14 के -66 और 4 के और माइनस प्लस के 4, तो 4 को इस तरफ लाओ तो ये आपका 10 के बचा और ये 70 हो गया। 10 के और 70, तो के का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। के का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। के का 7 वैल्यू, हाँ के का वैल्यू 7 आ गया। अब एक नेगेटिव साइन ले लेते थोड़ी देर के लिए, नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा 14 के -66 इक्वल टू -4 के -4, तो इस तरफ लाएंगे तो 18 हो जाएगा के और इक्वल टू ये -4 उस तरफ जाएगा, ये 66 उस तरफ जाएगा तो ये 62 बचेगा पक्का 62। ठीक है। अच्छा, तो 62 अपॉन कितना आ जाएगा 62/18, एक के का वैल्यू जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से करो तो 31/9
राइट, 31/9। तो एक 7 आ गया, एक 31/9 आ गया, एक 7 30। थर्ड ऑप्शन आपका परफेक्टली मैच करता है। देखो 2k का वैल्यू आया। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।